हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज के वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है शब्द निर्माण। इसको डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार उनमें उपसर्ग प्रत्यय लगाकर और साथ ही साथ संधि और समास का उपयोग करके कैसे एक शब्द को बनाया जाता है। शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से पूरे पूरे पैराग्राफ बनते हैं, यानी कि पूरे पूरे प्रस्ताव लिखे जाते हैं और उनसे हम आगे चल के उनको समझेंगे ताकि हम इनको अच्छे से समझ पाएँ कि क्या होते हैं शब्दों के निर्माण में उपयोग होने वाले जो उसके पहलू होते हैं, जो उसके प्रकार होते हैं, वो हम जानेंगे आज। हिंदी में नए नए शब्दों के निर्माण में यानी कि शब्दों को बनाने में सबसे पहले उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास का योगदान होता है। यानी कि इन चारों के इनका उपयोग करने से, इनका इस्तेमाल करने से हमारे शब्द को हम बना पाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग वे शब्दांश हैं, एक ऐसे शब्दों के अंश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। किसी भी शब्द में अगर ये पहले लग जाते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, या फिर उसमें एक नई विशेषता को उत्पन्न करते हैं, या फिर उस शब्द के लगने से उसकी एक नई विशेषता सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सबसे पहले अत्यंत में आपको पढ़ने से क्या आ रहा है, आप डायरेक्ट बोलोगे अत्यंत, आप अत बोल रहे हो, पर आपको ये नहीं पता कि जब इसका विच्छेद करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे होगा। ये होगा अति प्लस अंत, यानी कि अति और अंत को मिलाकर अत्यंत बनता है। क्योंकि यहाँ पे ती और आ, ध्यान से देखिए, अत्यंत यानी कि अत्यंत हो गया तो ये त का क्या हो गया, आधा ता बन गया, और ता को क्या इसमें परिवर्तित करते हैं, या में, यानी कि ती से क्या हो गया, ती और आ मिलके क्या बन गया, या। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों मिल रहे हैं और यहाँ पे य बन रहा है, तो यड़ संधि है। यहाँ पे मैं संधि आपको सिखाऊंगी अभी आगे। तो यहाँ पे इन दोनों के मिलने से क्या हो रहा है, एक शॉर्ट बन रहा है, यानी कि एक अलग अलग शब्दों में अत्यंत। अब यहाँ पे अंत था ये शब्द, आप ध्यान से देखो तो हम उपसर्ग में क्या कह रहे थे कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अंत था, क्या था, अंत। पर इस अंत में जब अति का प्रयोग हो गया, क्या हो गया, अति का प्रयोग, तो अति के प्रयोग से क्या हो गया, अत्यंत हो गया। जब यहाँ पे हमने अति का प्रयोग कर दिया तो ये क्या हो गया, अत्यंत। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में, अत्यंत। साथ ही कुकर्म, अब कुकर्म ये सब आप जानते हो कि कुकर्म, कर्म भी क्या है, एक मूल शब्द है। कर्म क्या है, एक मूल शब्द है। तो एक किससे मिलकर बना है, कु, इसमें उपसर्ग क्या है, कर्म में कु का प्रयोग किया गया है। जैसे अंत एक मूल शब्द था, मूल शब्द में अति का प्रयोग होकर अत्यंत बन गया, वैसे ही कर्म एक मूल शब्द है, कर्म में कु उपसर्ग लगाने से क्या बन जाएगा, कुकर्म। क्या बन जाएगा, कुकर्म। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सिर्फ कर्म है और कर्म शब्द में क्या लग रहा है, कु लग रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कुकर्म कर देंगे, यानी कि यहाँ पे उपसर्ग क्या है, कु है। वहीं अधखिला, अब यहाँ पे दो है, दो यानी कि दो बातें हो रही हैं, आधा खिला हुआ यानी कि अधखिला। अब यहाँ पे क्या उपसर्ग है, अध, क्योंकि ये खिला जो है एक मूल शब्द है, खिला जो है एक मूल शब्द है और खिला के संग क्या लग गया, अध लग गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या उपसर्ग है, तो अध यहाँ पे उपसर्ग है और खिला यहाँ पे एक मूल शब्द है। खिला एक मूल शब्द ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि फूल कैसा है, एक अध खिला फूल है, यानी कि आधा खिला हुआ है। ठीक है, तो किसी भी शब्द के प्रारंभ में, पूर्व में लगने वाले ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अर्थ को बदल दें और यहाँ तक कि उनकी विशेषता को भी नया बना दें, तो वही क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। अब नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दों के निर्माण में नेक्स्ट स्टेप होता है प्रत्ययों का। तो प्रत्यय वे शब्दांश या जो शब्दांश धातु रूप
या शब्दों के अंत में लगकर, धातु रूप यानी कि उसके मूल रूप या फिर किसी भी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। तो ये अंत में लगते हैं और वो प्रारंभ में लगते हैं। याद रखना है हमें, वो शब्दों के पूर्व में लगते हैं और ये शब्दों के अंत में लगते हैं। जैसे कि अक्कड़, यानी कि अक्कड़, यहाँ पे क्या है अक्कड़। अब ये अक्कड़ क्या है, एक प्रत्यय है, ये एक प्रत्यय शब्दांश है और जब इस प्रत्यय को किसी शब्द के संग यूज करेंगे तो वो एक नया शब्द बनकर आएगा। तो एक हमारा मूल शब्द क्या होगा, घूम। क्या होगा, घूम। मान लो हमने लिखा घूम, तो अब घूम में क्या लग गया, अक्कड़ लग गया, तो घूम प्लस अक्कड़ तो क्या बन जाएगा, घुमक्कड़। घूम प्लस अक्कड़ ये हो गया तो क्या बन गया, घूमक्कड़। अब घूम है तो थोड़ा सा साउंड कम होगा, घुमक्कड़, तो छोटे की मात्रा आ जाएगी घुमक्कड़। तो ये अक्कड़ प्रत्यय लगा तो क्या बना, घुमक्कड़। तो ये अंत में लग रहा है किसी भी मूल शब्द के। सेकंड है आन। अब ये आन, मान लीजिए हमने इस आन को मिल में लगा दिया। मिल एक धातु रूप है, एक मूल शब्द है। अब मिल में आन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मिलान। क्या बन जाएगा, मिल प्लस आन मिलान, तो ये हो गया मिलान। ता से याद आता है कि एक होता है महानता, यानी कि अगर हम बोले किसी को महान, वो बहुत महान है और उसकी महानता देखिए, तो महान प्लस ता, कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे, ता, तो महान में कौन सा प्रत्यय लग गया, ता, तो बन गया महानता। तो किसी भी शब्द के अंत में लगने पर, ऐसे शब्दांश जो किसी के शब्द के अंत में लग रहे हैं तो उसका क्या बदल रहे हैं, वो अर्थ बदल रहे हैं, एक नया शब्द प्रकट कर रहे हैं। पा का मतलब क्या, अब हम पा से कैसे बनाएंगे, तो हम सुनते हैं बुढ़ापा। अगर हमने बूढ़ा के संग हमने पा यूज कर लिया, सॉरी बूढ़ा, क्योंकि यहाँ पे भी मात्रा चेंज हो जाएगी। अगर हमने बूढ़ा के साथ पा लगा दिया, क्या लगा दिया, पा, तो ये बन जाएगा बुढ़ापा। क्या बन जाएगा, बुढ़ापा। तो हम इसको लिखेंगे बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस पा बुढ़ापा। बस मात्रा का ध्यान रखना है आपको, पहले बड़े ऊ की है तो बाद में जब वो चेंज हो जाएगा प्रत्यय लगके तो छोटे ऊ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए इया, अब इया ये तो कोई है ही नहीं एंड में लगने वाला प्रत्यय, क्योंकि ये सब तो हमें दिख रहे हैं, हाँ भाई नाम है, पर ये इया कैसे यूज होगा, तो ध्यान से देखिए हम इसको यूज करेंगे। जैसे कि हमें किसी चीज को बोलना है, ये इया होना चाहिए, ये कर दिया मैंने, सॉरी इया, तो इसको बोलेंगे हम ये दुख। दुख एक क्या शब्द है, दुख शब्द जो है एक क्या शब्द है, ये एक मूल शब्द है। दुख में इया लग गया तो दुख प्लस इया दुखिया, क्या हो जाएगा, दुखिया। छोटी की मात्रा है क्योंकि छोटी ई है, दुखिया, ठीक है। वहीं ईयल, ईयल का मतलब होता है, यहाँ पे भी एक प्रत्यय है ये, और ईयल लगाएंगे किसी भी मूल शब्द में तो क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा मर, क्या लिख लिया, मर। मर एक मूल शब्द है और यहाँ लिख लिया ईयल, तो मर प्लस ईयल क्या बन जाएगा, मरियल। क्या हो जाएगा, मरियल, क्योंकि ईयल इसमें आ गया। मरी क्योंकि छोटी ई है तो इसलिए मात्रा भी क्या लगी है, हमारी छोटी ई की ही मात्रा लगी है। मात्राएं मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई हैं, जिसमें मैंने आपको सिखाया है वर्ण के बारे में कि किस प्रकार से वर्ण होते हैं और किस प्रकार से उनकी मात्राएं होती हैं साथ में। तो ये आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, आप समझ चुके होंगे कि प्रत्यय और उपसर्ग में क्या फ़र्क है। उपसर्ग लगते हैं पहले और प्रत्यय लगते हैं बाद में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।